आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के अम्ल क्षारक एवं लवण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग दो क्वेश्चन सीरीज कर लिए हैं, जिसे हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो एक नंबर क्वेश्चन सीरीज में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। 2 नंबर क्वेश्चन सीरीज में हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण के 1 से 20 नंबर तक किए थे। आज से हम लोगों का सीरीज नंबर 3 चल रहा है। तो सीरीज नंबर 3 में हम लोग आज 21 नंबर प्रश्न से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है 21 नंबर प्रश्न कि खाने का सोडा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेकिंग पाउडर, का सूत्र तथा रासायनिक नाम क्या है। तो खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 और रासायनिक नाम जो इस यौगिक में विद्यमान है, जैसे Na है तो Na को बोला जाता है सोडियम, H यानी हाइड्रोजन और CO3 यानी कार्बोनेट। अब अगला प्रश्न 22 नंबर है कि धोने का सोडा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वॉशिंग पाउडर, का सूत्र तथा रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2 और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तथा रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O और रासायनिक नाम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि जिप्सम का सूत्र तथा रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O और रासायनिक नाम है इसमें कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है कि धोने का सोडा में क्रिस्टलन का जल कितना है। तो धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है Na2CO3 × 10H2O। तो क्रिस्टलन का जल कितना है इसमें बोल रहा है प्रश्न में। तो क्रिस्टलन का जल इसमें उसी को बोला जाता है जिसमें इसमें 10H2O जल है। कितना अणु जल है, 10 अणु जल है। तो 10 इसमें यानी क्रिस्टलन का जल है। तो धोने का सोडा में क्रिस्टलन का जल यहाँ पर 10 है। 10 है। अगला प्रश्न है कि जिप्सम में क्रिस्टलन का जल कितना है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। तो इसमें क्रिस्टलन का जल कितना अणु जल है 2H2O, तो यानी इसका क्रिस्टलन का जल है 2। अब अगला प्रश्न 27 नंबर है कि क्षार क्या है। तो क्षार किसको बोला जाता है, जैसे जो जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न करता है। तो अम्ल विलयन का अगर जल में हम लोग मिलाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन धनायन यानी H+ आयन। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि क्षारक विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न करता है, मतलब जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- हाइड्रोक्साइड ऋण आयन। अगला प्रश्न है कि 30 नंबर कि pH स्केल क्या है। तो pH स्केल जैसे किसी भी वस्तु के, मतलब इसमें अम्ल का गुण कितना ज़्यादा है, क्षारक का गुण कितना ज़्यादा है, मतलब अम्ल कितनी मात्रा में है, इसमें अम्ल की मतलब शक्ति कितना है, उसी को मापा जाता है pH स्केल में। तो उत्तर वही है कि अम्ल या क्षारक की सामर्थ्य यानी शक्ति को मापने वाले स्केल को pH स्केल कहते हैं। मतलब अम्ल या क्षारक की शक्ति को मापने वाले स्केल को pH स्केल बोला जाता है। जैसे pH स्केल की परास होता है यहाँ पर, जैसे 0 से 14 तक, मतलब 0 से 14 तक इसका pH परास होता है और 0 से 7 तक अम्ल होता है यानी एसिड और 7 से 14 तक क्षारक होता है यानी बेस। तो pH स्केल हुआ। अब अगला प्रश्न 31 नंबर कि pH स्केल की परास क्या है। अभी समझाए कि pH स्केल की परास होता है 0 से 14 तक। pH स्केल की यहाँ पर 0 से 14 तक परास है। तो यहाँ पर pH स्केल की परास 0 से 14 हो जाएगा। pH स्केल में अम्ल की परास है यहाँ पर 0 से 7 तक, 0 से 7 तक होगा अम्ल। तो pH स्केल में अम्ल की परास क्या है 0 से 7। उसके बाद अगला प्रश्न है कि pH स्केल में क्षारक की परास क्या है। तो pH स्केल में क्षारक की परास होता है 7 से 14। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि जठर रस की pH मान क्या है। जठर रस में pH मान मतलब क्या होता है। तो जठर रस में 1.2 होता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि नींबू का रस का pH मान क्या होता है। तो नींबू के रस में 2.2 यानी 2.2 pH मान होता है इसका।
फिर अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल या आश्वित जल, शुद्ध जल को आश्वित जल भी बोला जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7 होता है। 7 यानी उदासीन, न ये अम्ल है न क्षारक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर 7 से 7.8 के पीएच परास के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि रक्त का पीएच मान कितना है होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 यानी अम्ल होगा या क्षारक? तो 0 से 7 तक तो अम्ल होता है और 7 से 14 तक क्षारक होता है। तो यानी हमारा रक्त तो क्षारक होता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा की पीएच मान कितनी होती है? तो अम्ल वर्षा की पीएच मान 5.5.6 से कम होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितनी होती है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान 10 होता है। अगला प्रश्न 41 नंबर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच मान कितनी होती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच मान लगभग 14 होता है। 14 यानी क्षारक होगा। अगला प्रश्न 42 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग बताएं। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? तो जैसे टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, मतलब जैसे भी मतलब हड्डी टूट जाता तो उसका मतलब बैंडेज करता है कि नहीं? तो बैंडेज में जो देता है एक सफ़ेद रंग का, तो उसमें प्लास्टर मिला हुआ रहता है। उसके बाद 2 नंबर इसका उपयोग हो जाएगा खिलौना बनाने में। मतलब प्लास्टर का उपयोग खिलौना बनाने में भी होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि कठोर जल को मृद करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। मतलब कौन सा सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? मतलब कठोर जल, जैसे हम लोग कि कठोर जल तो कपड़ा को धोने के लिए हम लोग धोने का सोडा उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धोने का सोडा। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। अगला प्रश्न है कि दांत कब क्षय होने लगता है? मतलब हमारा दांत क्षय होने लगता है ना, कि बहुत लोगों का, कि दांत क्षय कब होने लगता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है, तब दांत क्षय होने लगता है। अगला प्रश्न है कि एक एंटी एसिड का नाम बताइए जो अपच के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद अगला प्रश्न है 46 नंबर कि दांत का इनेमल किस चीज़ का बना होता है? तो दांत का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो आज हम लोगों का अम्ल क्षारक एवं लवण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर सीरीज हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग धातु एवं अवधातु के प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और हम लोग का सीरीज नंबर 4 होगा। तब तक देखते रहिए CSN स्टडी 21।